हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए वेदांता शेयर की डिलिस्टिंग होने जा रही है और बहुत टाइम पहले कंपनी ने अनाउंस कर दिया था, लेकिन कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट आई है। साथ के साथ डिलिस्टिंग में आपको फायदा होने वाला है या नुकसान, जरा देखिए करंट प्राइस के हिसाब से क्या कुछ चल रही है, क्या कुछ कैलकुलेशन बन रही है, उन बातों के ऊपर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको वेदांता के शेयर के ऊपर लेके जाते हैं। आज की स्टॉक ने 139 के आसपास का क्लोजिंग दिया है। जरा देखोगे आप इस शेयर को, जरा ध्यान से देखिए। वेदांता शेयर ओवरऑल 139 के आसपास का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है और अगर आप देखो आज 141.50 का हाई भी इसने बनाया था। अगर देखा जाए 33.70% की डिलीवरी देखने को मिली है। 2.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसमें 84 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिल रही है। ऐसा क्या हो रहा है भाई वेदांता में? अब कल ही इसकी रिपोर्ट अपडेट आई है और डीलिस्टिंग की बात हो रही है। कंपनी ने जो पहले अनाउंस किया था डीलिस्टिंग का, तो बात कही थी कि भाई हमारा प्राइस जो है वो 87 पे हम सारे शेयर्स 87.5 पे हम सारे शेयर्स खरीद लेंगे। लेकिन एक रिवर्स बुक बिल्डिंग नाम की भी कोई चीज होती है, वो अब आएगी पिक्चर में। और पिक्चर से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए रिटेल निवेशक अगर आप देखोगे तो कितने, ऑलमोस्ट अगर जून का डेटा देखा जाए तो 7 लाख के आसपास 6,75,000 रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है, जिनके पास 7% के आसपास की होल्डिंग है। जरा ध्यान दीजिए, जून का डेटा है ये। रिटेल निवेशकों के पास 25 करोड़ शेयर्स वेदांता के हैं। 25 करोड़ 83 लाख शेयर्स वेदांता के हैं रिटेल निवेशकों के पास। और अब आपको कह रहे तो बहुत बड़ी होल्डिंग है। अगर यहां पे म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो इनके पास 42 करोड़ शेयर्स है, 11.32%। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की बात की जाए तो 15% इनके पास शेयर है, 55 करोड़ शेयर्स ये हो गए। तो टोटल शेयर्स अगर आप देखोगे किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरीके से ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है। 50.1% जो है पब्लिक की होल्डिंग है। और जो आप देख पा रहे हो किस डेटा के हिसाब से पब्लिक की होल्डिंग ये है आपकी ओवरऑल जून के हिसाब से, और बाकी बचे 49.9% की होल्डिंग में से म्यूचुअल फंड के पास 11% के आसपास है, 15% आपके पास फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास है, कुछ रिटेल निवेशकों के पास है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें भी मान के चलिए, अगर जून के डेटा में मैं खाली इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो 15%, 11% म्यूचुअल फंड। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास है कुछ शेयर्स। इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा अगर पब्लिक की ओवरऑल होल्डिंग देखी जाए रिटेल निवेशकों के अलावा बाकी निवेशक भी हैं और अदर निवेशक आप देख सकते हो, तो टोटल पब्लिक की होल्डिंग में आप देखिए किस तरीके से ओवरसीज डिपॉजिटरीज जो है, तो कहीं ना कहीं टोटल जो होल्डिंग बन रही है। अब डीलिस्टिंग की अपडेट देखते हैं। देखिए डीलिस्टिंग की अपडेट जो आई है आज ही आई है और आज ये मैं कहूंगा कि जो अपडेट हमें मिली है सुबह के टाइम पे ही ये आज आई है डिटेल। अगर आप देखोगे 29 सितंबर को ये अपडेट आई है, जो इन्होंने पब्लिक में पूरा का पूरा पैम्पलेट छपवा के दिया। जरा उसको ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, एक डीलिस्टिंग प्राइस होता है। डीलिस्टिंग प्राइस के नाम की एक चीज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल जो कंपनी ने अपनी डिटेल बताई है यहाँ पे, एक मान के चलिए कि एक ऑफर टू बाई एक प्राइस वहां पे कंपनी ने स्टार्टिंग में एक इंडिकेटिव प्राइस दिया था, जो कि सबसे कम होगा। कोई भी कंपनी चाहेगी कि वो अपने शेयर को सबसे सस्ते दामों पे खरीद ले, क्योंकि भाई बायर होगा वो चाहेगा ही सस्ते दामों पे। तो कंपनी ने एक 87.5 का, जब ये मई में अनाउंसमेंट हुई थी तब एक प्राइस दिया था, जो कंपनी आप देखेंगे अभी हम डिटेल में आपको यहाँ पे। और उसके बाद अभी अगर एवरेज प्राइस कंपनी की बात की जाए, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, तो आप जरा देखिए ये रिपोर्ट कंपनी ने अपने डिटेल्स में दे रखी है। देखिए अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेके 18 की बात करूं तो एवरेज प्राइस इसका है 292, और उसके बाद 2018 से 19 की बात करूं तो 219, और अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए 19 से 20 का, तब भी इसका एवरेज प्राइस 148 है। ये पूरा का पूरा पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज प्राइस है। और उसके अलावा पिछले 6 महीने का एवरेज प्राइस अगर आप देखो तो कंपनी का एवरेज प्राइस आपको इस तरीके से आपने देखा होगा ये जा रहा है। और आप पिछले 6 महीने का डेटा है, पिछले 3 महीने का डेटा है, कंपनी के पास कितने पैसे हैं, कई सारी चीजें यहाँ पे पिक्चर में आएंगी। इसलिए कंपनी ने सारा कुछ आपको पैम्पलेट में छपवा के पहले ही दे दिया है और आपको बता दिया गया है कि भाई अब जो है
आपके हवाले है सब कुछ, मतलब कि बिडिंग होगी और वो बिडिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए ये बिडिंग क्या है, ये आपने आईपीओ में जरूर हमें अप्लाई करते होंगे, लेकिन ये डीलिस्टिंग की बिडिंग है। देखिए एक रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, उसकी कंपनी ने डेट अनाउंस करी है। यहाँ पे बिड ओपन होगी अक्टूबर 5 को और बिड क्लोज होगी अक्टूबर 9 को। तो ये बिडिंग डेट है, एक बिड पीरियड कंपनी ने आपको दे दिया है। और इस बिडिंग पीरियड में क्या होगा, जैसे अभी मान के चलो कि कंपनी के शेयर का प्राइस 140 का और आपके पास शेयर है, आप कहते हो भाई नहीं मैं तो इसको 160 में बेचूंगा, मैं तो इसको 170 में बेचूंगा, ये इस तरीके से आपकी डिटेल चली जाएगी। समझ रहे हो आप? अब क्या होगा, अब आपके हिसाब से कंपनी को तो कंपनी वॉलंटरली डिलिस्ट हो रही है। जब वॉलंटरी डिलिस्ट हो रही है तो उसको एटलीस्ट मतलब एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ शेयर्स है वो खरीदने पड़ेंगे मार्केट से। जब जान निकलना है तो सबके शेयर खरीदने पड़ेंगे, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपकी बिडिंग को कितनी इंपॉर्टेंस मिलने वाली है देखिए। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह कि रिटेल निवेशकों का अच्छा खासा पोर्शन है, ऐसे नहीं कि कम है। 25 करोड़ शेयर है रिटेल निवेशकों के पास और 140 का शेयर ऑलरेडी जा चुका है। कितने दिन बचे हैं, और अक्टूबर 5 से लेकर अक्टूबर 9 ये आपके सामने निकल के आ रहा है। अब बिडिंग होगी तो बिडिंग का आप कहोगे यार बिडिंग का किस तरीके से फायदा होगा, उसको समझते देखिए। अब आपने नाम सुना होगा, ये सेबी का देखिए डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। आपने नाम सुना होगा, आईपीओ में एक प्रोसेस होती है जिसको आप कहते हो बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और उसी तरीके से जब डीलिस्टिंग होती है तो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस आती है पिक्चर में। अब होता क्या है, जब भी आप देखोगे आईपीओ में आपकी जो प्राइस कैलकुलेशन होता है वहां पे आप देखते हो कि प्राइस कैलकुलेशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से लोगों की बिडिंग आई है, लोगों की एप्लीकेशन आई है, उसी के हिसाब से आपका जो है प्राइस का कैलकुलेशन होता है, उसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिवर्स बुक बिल्डिंग। अब आपके हवाले, मतलब अब लोग यहाँ पे बिडिंग करेंगे, जैसे 140 का शेयर है, आपने कहा नहीं मैं तो इसको 160 पे बेचूंगा, नहीं मैं तो इसको 170 पे बेचूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं, और उसी बेसिस पे एक प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, और उस प्राइस के कैलकुलेशन बेसिस पे आगे एग्जिट प्राइस भी आपका डिपेंड होगा। एग्जिट प्राइस, इफ द एग्जिट प्राइस है ना मेजरली, जहां पे प्रोमोटर कहेगा चलिए ये आपका फाइनल एग्जिट प्राइस है। तो ये सारी चीजें, अब रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नहीं मैं कहूंगा, खास करके देखिए म्यूचुअल फंड वालों के पास 11% की शेयर होल्डिंग है, और आपके पास जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक है उनके पास 15% की शेयर होल्डिंग है। तो कोई नहीं चाहेगा कि वो 140 का प्राइस है और उनको अभी के हिसाब से नहीं, वो तो 135 पे कैलकुलेट करेंगे या 130 पे करेंगे, 120 पे करेंगे। उम्मीद यही है, देखिए बेचने वाला हमेशा चाहता है कि वो महंगे पे बेचे। आप खुद सोचिए, आप अगर सेलर हो आप क्या चाहोगे, चाहे म्यूचुअल फंड वाले हो, हर कोई मार्केट में बैठा है प्रॉफिट कमाने के लिए। जब प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, 140 का भी प्राइस है, तो म्यूचुअल फंड वाला भी चाहेगा यार एटलीस्ट 160-70 तो मुझे मिले, एटलीस्ट 150 तो मिले। अब डिपेंड करता है जो बिडिंग आएगी उसके। और रिटेल निवेशक भले ही सस्ते में निकलने की कोशिश करे, लेकिन बड़े लोग जो है वो बढ़िया यहाँ पे हिसाब किताब लगा के बिडिंग करने वाले हैं। और जो अभी जो फ्लोर प्राइस डिसाइड होगा, द फ्लोर प्राइस इज कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस एंड द शेयर होल्डर हैव टू मेक बिड एट अ प्राइस ईदर ऑन और अबव द फ्लोर प्राइस। अब फ्लोर प्राइस जो डिसाइड होगा अभी, उसके बेसिस पे बिडिंग जो होगी उससे ऊपर या फिर जो है मैं कहूंगा कि उससे ऊपर होगी या फिर उस प्राइस के ऊपर आपकी डिपेंड होगी फ्लोर प्राइस पे। और फ्लोर प्राइस कंपनी ने क्या डिसाइड किया था, ऑलमोस्ट 87.5, ये मई 18 की अनाउंसमेंट है, तब कंपनी ने डिसाइड करके आपको दिया है। अब भैया अब तो आएगा आपका डिस्कवर्ड प्राइस और एग्जिट प्राइस, जिसके लिए करनी पड़ेगी आपको बिडिंग। अब आप खुद बताओ मुझे कि अगर आप यहाँ पे देखिए 90% तक इन्होंने रीच करना है, 90% का एक एरिया होता है, एक ब्रैकेट होता है, वहां तक कंपनी को शेयर प्रमोटर को खरीदने होते हैं। अब खुद सोचो आज की डेट में 140 का प्राइस है और आपको पता है कि 8-10 दिन बाद जो है इसका ये बिडिंग चल रही है। आप क्यों, मैं ये कहूंगा कि क्यों 140 से नीचे बिडिंग करने वाले हो, 140 से ऊपर ही करनी चाहिए बिडिंग। मुझे लगता है कि हाँ भाई 140 नहीं तो फिर जो प्राइस होगा उसके ऊपर निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए वेदांता का क्या प्राइस निकल के आता है वो इंपॉर्टेंट है। जहां तक मैं रिपोर्ट्स की बात करूं, कुछ रिपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है जहां पे वेदांता की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो माना जा रहा है कि 128 रुपीज के पर शेयर के आसपास यहां पे वेदांता मैक्सिमम पे कर सकता है।
भैया जब आपको डिलिस्ट करना है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर बात के चलेगी जो आपके 49% शेयर होल्डर यहाँ पे है, पब्लिक है, वो कहेगी नहीं भाई हम तो बेचेंगे तो 170 पे बेचेंगे, तो भैया आपको डीलिस्टिंग रेगुलेशन के अंडर जो है वो 170 पे, उससे कम वाले धीरे धीरे खरीदते जाओगे, फिर बाद में 170 वाले को भी अगर आपको 90% तो करना ही है अपना क्राइटेरिया। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा प्राइस यहाँ पे मिले डीलिस्टिंग वालों को। मैं कहूंगा कि बिल्डिंग अच्छी खासी जाए, जैसे आईपीओ में कहते हैं ना कि हाँ मिल गया लॉट, वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है फायदा। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, अपडेट आपके सामने शेयर करते रहेंगे। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।